हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी के द्वारा दी गई नोटिफिकेशन एसएससी सीएचएसएल के बारे में हम लोग जानेंगे। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताया जाएगा कि एसएससी सीएचएसएल में कितना सीट है, पे स्केल क्या होगा, कब से आपका ऑनलाइन शुरू होगा और कब तक आपका ऑनलाइन कर सकते हैं, क्या फी पे करना होगा, वो कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे एसएससी सीएचएसएल जो आपका भारत सरकार, और इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे नोटिस में, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे लेवल एग्जामिनेशन 2021। एक्चुअल में ये 2022 में निकाला गया है, लेकिन ये वैकेंसी आपका 2021 का ही है। तो जिसमें आपका क्या बता रहा है, लास्ट डेट अगर आप देखेंगे यानी डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी 1 फरवरी 2022 से 7 मार्च 2022 तक ये आपका फॉर्म फिल होगा। मतलब अप्लाई करने का जो डेट होगा 1 फरवरी से और लास्ट 7 मार्च तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका रिसीविंग निकालने का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप करेंगे तो उसका रिसीविंग निकालने का जो डेट और टाइम होगा वो आपका 7 मार्च 2022 होगा 11 बजे रात तक। इसके बाद आपका लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी अगर पेमेंट करना है तो पेमेंट का भी जो लास्ट डेट है वो आपका 8 मार्च 2022 तक है। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, यानी अगर ऑनलाइन फी पे करते हैं तो 8 मार्च लास्ट डेट है, और अगर चालान के द्वारा अगर पे करते हैं तो 9 मार्च 2022 ये इसका अंतिम डेट है। और अगर बैंक के थ्रू करते हैं पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, ये आपका 10 मार्च तक है। मतलब 1 तारीख से 1 फरवरी से आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, 7 मार्च तक ऑनलाइन होगा। फी पे करने का ऑनलाइन अगर आप फी पे करना चाह रहे हैं तो 8 मार्च इसका लास्ट डेट होगा, लेकिन अगर बैंक के थ्रू अगर आप करते हैं, चालान के थ्रू अगर करते हैं तो इसके लिए 10 मार्च तक लास्ट डेट है। इसके बाद आप यहां से इसका क्या बता रहा है, अगर इसका एग्जाम का बात करेंगे टीआर 1 का, तो मई 2022 में इसका एग्जाम होने का चांसेस है। शेड्यूल किया गया है, कंफर्म डेट आपका बताया नहीं गया अभी। इसके बाद आपका टीआर 2 एग्जामिनेशन कब होगा, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ये भी आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा, अभी तक ऐसा बताया नहीं गया है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे इसका पे स्केल क्या होगा, तो देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क अगर एलडीसी है या जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है तो इसका पे लेवल 2 होगा 19,900 से 63,200। और दूसरा पोस्ट है आपका पोस्टल असिस्टेंट का या सॉर्टिंग असिस्टेंट, जिसका पे लेवल होगा 25,500 से 81,100। और तीसरा पोस्ट है आपका, ये दूसरा हुआ पोस्टल असिस्टेंट, और तीसरा है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर में क्या बता रहा है, 25,500 से 81,100 होगा, और लेवल 5 आपका 29,200 से 92,300। और चौथा पोस्ट है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, ये आपका पे लेवल इसका है 25,500 से 81,100। मतलब 4 पोस्ट के लिए है, एक लोअर डिवीजन क्लर्क है, पोस्टल असिस्टेंट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड डीईओ, एक आपका डीईओ है, ठीक है, और एक ग्रेड ए है। वैकेंसीज आपका यहाँ पर क्या बता रहा है कि अगर आपको जो भी देखना होगा तो वो आप इस जगह पर देख सकते हैं, ssc.nic.in कैंडिडेट्स कॉर्नर पे जाइए, वहां पर टेंटेटिव वैकेंसी मिलेगा, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद रिजर्वेशन को लेके है, ठीक है। इसके बाद नेम ऑफ पोस्ट है, कौन कौन सा पोस्ट तो बता चुके पहले ही हम आपको, डेटा एंट्री ऑपरेटर है। इसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क है एलडीसी, और इसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट है, और इसके बाद आपका और भी 4 पोस्ट के लिए था, ठीक है, जिसमें एलडीसी में आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर में 2 है, ग्रेड ए है, और आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आएगा, ये आपका कुछ मतलब फुल फॉर्म बता रहा है, और ये सिटीजनशिप क्या होना चाहिए वो बता रहा है। इसके बाद एज लिमिट क्या है, 1/1/2022 यानी 1 जनवरी 2022 तक, 1 जनवरी 2022 तक क्या बता रहा है, एज लिमिट 18 से 27 साल होना चाहिए, ठीक है। यानी कैंडिडेट्स बोर्न नोट बिफोर, यानी 2 जनवरी 1995 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और 1/1/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। वही लोग इसके बीच का होंगे, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका एज 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। जबकि कुछ छूट दिया गया है, देखा जाए तो SC ST के लिए 5 साल का छूट दिया गया है, ओबीसी 3 साल है, पीडब्ल्यूडी आपका
10 साल है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी में आपका 13 साल है, एससी एसटी में 15 साल है। इस तरह से कुछ कुछ आपका जो है छूट दिया गया है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, एग्जामिनेशन को लेके है। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा और आते हैं, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। और जितने भी लोग हैं जो भी ऑनलाइन इस फॉर्म को करेंगे थोड़ा सा सोच समझ के करना है, क्योंकि जो आप इंफॉर्मेशन फिल करेंगे लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अगर गलत फिल होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम होगा। इसके बाद यहाँ से क्या होगा कि आप यहाँ से थोड़ा सा हम स्क्रॉल आते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो जैसे क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, देखिए फॉर एलडीसी जेएसए या पीएएसए डेटा इंटरप्रेटर एक्सेप्ट डी इन कैट छोड़ के कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12 स्टैंडर्ड, यानी इंटर पास होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और डेटा इंटरप्रेटर डी और इसके लिए जो बता रहा है आपका 12 पास होना चाहिए इन साइंस स्ट्रीम, ठीक है। साइंस से आपका 10+2 होना चाहिए, जिसमें विथ मैथमेटिक्स मतलब मैथ होना चाहिए, यानी एक सब्जेक्ट में मैथ होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या उसके समकक्ष अगर होता है तो, ठीक है। और 7 मार्च इसका 2022 से इसका अंतिम डेट होगा एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे उसका रिसीविंग निकालने का, या आप लास्ट डेट कह सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का। लेकिन मेरे समझ से पहले ही फॉर्म फिल कर लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट में सर्वर को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। और इसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे आते हैं, हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे। तो ssc.nic.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आपका उसका ऑफिशियल साइट है। और फी क्या पे करना होगा, तो जो आपको फी पेबल है आपका 100 मतलब 100 रुपया है। और वही चीज अगर वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग इन शेड्यूल कास्ट, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए ना आपका पेमेंट छूट दिया गया है, इन सबको पेमेंट नहीं देना है। लेकिन जो आपका जनरल कैंडिडेट है उसके लिए आपको 100 रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद पे कैसे कर सकते हैं, आपका भीम UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपए कार्ड, ठीक है, इन सब के थ्रू आप पे कर सकते हैं। या SBI ब्रांचेज में जाके SBI चालान जो है जनरेट करके भी आप उसके जरिए पे कर सकते हैं। पे करने का डेट क्या होगा, 8 मार्च 2022 तक आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इसके बाद और थोड़ा सा आते हैं नीचे, यहाँ से इस जगह पर विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, ठीक है, ये दिया है ताकि आप जो है अगर मान लीजिए किसी तरह का अगर गलती होता है तो वो आपका सुधार करने का, ठीक है। इसके बाद और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर का होगा, वो सब अपने अपने नजदीकी एरिया को हिसाब से चूज कर लेते हैं, जिसमें सेंटर कोड है, SSC रीजन है और एड्रेस ऑफ रीजनल ऑफिस एंड देयर वेबसाइट से, ठीक है। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे आइएगा, ये सब सारा जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी क्या एग्जामिनेशन का क्या क्राइटेरिया होगा। तो जो द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, TR1 जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर पर होगा। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, पेपर 2 TR2 एंड स्किल टेस्ट होगा या टाइपिंग टेस्ट आप कहेंगे TR3 में, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट आपको पता है हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग मांगा जाता है। इसके बाद आपका इन द क्वेश्चंस पेपर वेयर नेसेसरी द मैट्रिक सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर विल बी इशूड, ठीक है। इसके बाद ये सब मेन आपका ये वाला थोड़ा सा फोकस रखना है कि एग्जाम के लिए पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिर इसके बाद TR2 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, या और जो है जो स्किल टेस्ट होता है या जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो TR3 में होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका TR1 में जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज होगा जिसमें कि 25 क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस होगा, इसके बाद आपका जिसमें कि 25 क्वेश्चन होगा 50 नंबर का। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ का क्वेश्चन जो होता है वो 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस होगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। मतलब क्या, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस ये आपका 25 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स होगा आपका 200, ठीक है। 60 मिनट का टाइम दिया, 1 घंटा का टाइम दिया है। 80 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पारा 8.1 एंड 8.2, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा आप नीचे आइएगा तो इस टाइप से आप मतलब आपको सिलेबस पता चल गया क्या क्या ये सिलेबस है, मतलब इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, इसके अलावा मैथ में क्या होगा, इसका जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाएगा। फिर इसके बाद TR2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है।
इसके बाद इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना बता रहा है, Tier 2 वुड बी 33% होना चाहिए। पेपर Tier 2 जो है उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया जिसमें 33% होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आइएगा, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो इसमें अब आपका Tier 3 का अगर हम बात करते हैं स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट में, तो टाइपिंग देखिए, टाइपिंग टेस्ट में हम देख लेते हैं पहले क्या बता रहा है, कंडक्ट ऑन द कंप्यूटर प्रोवाइडेड बाय कमीशन ऑफ इट्स ऑथराइज्ड एजेंसी, ठीक है, रीजनल ऑफिस। इसके बाद क्वालिफाइंग नेचर, ये सब तो चलो ठीक है। स्किल टेस्ट इन डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर में क्या बता रहा है कि डेटा एंट्री स्पीड ऑफ 8000 यानी 8000 की depressions per hour on computer will be adjusted on the basis of the correct entry of words key depressions as per given passage. During the test will be 15 minutes as per printed matter in English containing, यानी कहने का मतलब है कि इसमें डेटा आपका जो भी मतलब टाइपिंग करने का रहता है तो जिसमें आपका इंग्लिश कंटेनिंग अबाउट 202 मतलब की डिप्रेशंस होना चाहिए, मतलब 2000 से 2200 की डिप्रेशंस वुड बी गिवन टू ईच कैंडिडेट who would enter the same in the computer. The passage they enter in the computer may also be displayed on the computer screen. मतलब जो भी आपको टाइपिंग करना है तो जो पैसेज होता है चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो वो आपको सामने में दिखाई देगा कंप्यूटर स्क्रीन पर, और उसी के जरिए आपको देख देख कर क्या करना है, आपको टाइपिंग करना है। नॉर्मली अभी तक जैसा होता है, जो हर एग्जाम में जैसे टाइपिंग टेस्ट होता है सेम उसी तरह इस पे भी आपका टाइपिंग टेस्ट होना है। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी या इसके लिए क्या बता रहा है आपका, ये द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट विल बी हिंदी और इंग्लिश। द कैंडिडेट्स विल हैव 2 ऑप्शन फॉर द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट। कहने का मतलब टाइपिंग टेस्ट करने का 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, एक इंग्लिश टाइपिंग का, दूसरा हिंदी टाइपिंग का, जो कि आप इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आप एप्लीकेशन ऑनलाइन जब करेंगे, जब फॉर्म भरेंगे उस दौरान जो ऑप्शन आप चूज करेंगे उसी ऑप्शन में आपको वहां पर टाइपिंग करने दिया जाएगा। मतलब द चॉइस ऑफ टाइपिंग टेस्ट गिवन बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद और थोड़ा सा आराम से थोड़ा सा डिटेल से पढ़िएगा, ठीक है। एडमिशन और टू द एग्जामिनेशन, इसके बाद थोड़ा सा नोटिफिकेशन काफी बड़ा है, और ये डॉक्यूमेंट जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो क्या क्या आपको यहाँ पे लगेगा, वो इनमें से आप डॉक्यूमेंट एज ए बर्थ के तौर पे दे सकते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज लगेगा, ठीक है, वो सब सारा बता रहा है। इसके बाद आपका वो तो सारा मतलब जब देखा जाएगा, जब बाद में सिलेक्शन होने के टाइम मतलब जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा वो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये आपका बता रहा है, ठीक है, नीचे आई। अब इसके बाद ज्यादा ऐसा तो कुछ ऐसा है नहीं, बाद में देखा जब पूरा कंप्लीट डे होगा तो उस समय देख लिया जाएगा, लेकिन जो आपका होगा मतलब वो आप देख लीजिएगा, मतलब कब तक लास्ट डेट है, कैसे करेंगे। ऑनलाइन करने के बाद भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। हालांकि इसमें पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी बता रहा है कि पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। ये पार्ट 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, इस तरह से होगा। जो डिटेल्स है पहले बहुत लोग देख लेते हैं, लेकिन जो लोग ऐसे ये सब उतना पढ़ना जरूरी नहीं, क्योंकि जब आप ऑनलाइन करेंगे उस समय आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि कैसे ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये आपका एसएससी सीएचएसएल के कंप्लीट नोटिफिकेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय